आज परमेश्वर के सच्चे लोग कौन हैं शीर्षक उपदेश के साथ मैं आपके लिए विचार करने के लिए कुछ साझा करना चाहता हूं। आजकल लोग ये मानते हैं कि चर्च में जाने से वे परमेश्वर के सच्चे लोग बन जाते हैं, लेकिन बाइबल यह दर्ज करती है कि वास्तव में परमेश्वर के लोग कौन हैं। आज आइए हम इस मामले पर विचार करें। मुझे आशा है कि आज हम एलोहिम परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को अधिक महिमा, धन्यवाद और स्तुति दे सकते हैं, जिन्होंने हमें सत्य दिया है और हमें उनके लोग बनने की अनुमति दी है। परमेश्वर के सच्चे लोग कौन हैं? हम उनमें कैसे अंतर कर सकते हैं? हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि ये लोग परमेश्वर के लोग हैं जबकि अन्य नहीं हैं? लंबे समय पहले सुलेमान को शीबा की रानी भेंट करने आई। सुलेमान की बुद्धि के बारे में सुनकर रानी ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने एक ताजे फूल के बगल में एक नकली फूल रखा जो उसके जैसा ही दिख रहा था। फिर उसने उससे यह भेद करने के लिए कहा कि कौन सा ताजा फूल है। क्या आप इसका उत्तर ढूंढ पाएंगे? सवाल का जवाब देना काफी चुनौतीपूर्ण था। प्रत्येक गमले में दो एक समान फूल रखे गए थे। फिर उसने उसे असली फूल की पहचान करने के लिए कहा। असाधारण दृष्टि के साथ भी यह बताना मुश्किल होगा। सभी लोगों, सुलेमान ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? उसने केवल उन्हें देखकर अनुमान नहीं लगाया। इसके बजाय उसने सबसे वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण चुना। उसने नौकरों को कुछ मधुमक्खियों और तितलियों को पकड़ने का आदेश दिया। नौकरों ने मधुमक्खियों और तितलियों को इकट्ठा किया। फिर उसने मधुमक्खियों और तितलियों को वहां रखा जहां फूल थे। आपको क्या लगता है कि मधुमक्खियां और तितलियां कहां इकट्ठी हुई होगी? वे असली फूल के चारों ओर इकट्ठा हुई। नकली फूल में कोई गंध नहीं थी। न तो मधुमक्खियां और न ही तितलियां इसकी ओर आकर्षित हुई। यह देखकर सुलेमान कुछ ही दूरी पर अपने सिंहासन पर बैठा और उसने भेद किया, यह असली फूल है जबकि यह नकली है। सीबा की रानी सुलेमान की बुद्धि से प्रभावित हुई। वह एक कठिन समस्या लेकर आई थी, फिर भी उसने इसे आसानी से हल किया। आज परमेश्वर की संतान जो आत्मिक सुलेमान है यहां एकत्रित हुई है। आप सभी जो यहां है सुलेमान है। क्या आप परमेश्वर के सच्चे लोगों और झूठे लोगों के बीच अंतर कर सकते हैं? क्या आप सुलेमान की तरह बुद्धि से उत्तर समझने में सक्षम होंगे? हमारा सुसमाचार का प्रचार दुनिया भर में किया जा रहा है। एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने लोगों से उद्धार का वादा किया था, न कि अंधकार की संतानों से। तब क्या हमें यह नहीं जानना चाहिए कि हम परमेश्वर के लोग हैं या नहीं? आप सच्चे लोगों और झूठे लोगों में कैसे अंतर करेंगे? आज यहां सभी लोग सुलेमान की तरह है। हम सच्चे लोगों और झूठे लोगों के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं? आइए आज हम इस मामले पर एक साथ विचार करें। कोरिया में राष्ट्रीय अवकाश होते हैं, है ना? 15 अगस्त कौन सा दिन है? यह राष्ट्रीय मुक्ति दिवस है, जब कोरिया उत्पीड़न से मुक्त हुआ था।
लेकिन अन्य देशों के बारे में क्या? नेपाल में 15 अगस्त का क्या अर्थ है? सदस्यों का कहना है कि यह वहां महत्वपूर्ण नहीं है। यह कोरिया गणराज्य में एक राष्ट्रीय अवकाश है। नेपाल में इस दिन का कोई महत्व नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में क्या? सदस्य कहते हैं नहीं, अमेरिका में भी इस दिन का कोई अर्थ नहीं है। फिर 1 मार्च के बारे में क्या? कोरिया में यह स्वतंत्रता आंदोलन दिवस है। 1 मार्च वह दिन है जब लोगों ने कोरिया की स्वतंत्रता के लिए चिल्लाया, जब उन्हें दूसरे देश के द्वारा उत्पीड़ित किया गया। लेकिन क्या पेरू में 1 मार्च का कोई विशेष अर्थ है? सदस्य कहते हैं नहीं, 1 मार्च केवल कोरिया के लोगों के लिए महत्व रखता है। सभी लोगों, क्या आप उत्तर के करीब आ रहे हैं? आइए एक और बात पर विचार करें। कोरिया में 4 जुलाई एक सामान्य दिन है। लेकिन अमेरिका में 4 जुलाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ना? यह स्वतंत्रता दिवस है। एकमात्र देश जहां 4 जुलाई का महत्व है वह अमेरिका है। अन्य देशों में इस दिन का अधिक अर्थ नहीं है। उसी तरह परमेश्वर के राज्य में ऐसे दिन है जो परमेश्वर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इस बारे में बाइबल हमारी नागरिकता के बारे में क्या कहती है? आइए हम फिलिपियों की पुस्तक के अध्याय 3 पर जाएं और सच्चे लोगों और झूठे लोगों के बीच अंतर करें। आइए हम फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 3 आयत 18 से 20 पर एक नजर डालें, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। उनका अंत विनाश है। उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश, हमारी नागरिकता कहां की है? स्वर्ग पर है। दूसरे शब्दों में, चूंकि हमारे पास स्वर्ग की नागरिकता है, इसीलिए क्या स्वर्ग का राज्य हमारा राष्ट्र नहीं है? फिर क्या स्वर्ग में राष्ट्रीय अवकाश होता है? हां, वहां होता है। क्या कोई राष्ट्रीय अवकाश है जो सृष्टिकर्ता की सामर्थ को स्मरण कराता है? हां, यह सबत का दिन है। फसह भी है जो छुड़ाने वाले की सामर्थ को स्मरण कराता है। 3 बार में 7 पर्व भी है, लेकिन आइए पहले हम उनमें से 2 पर विचार करें, सबत का दिन और फसह। स्वर्गीय नागरिकों के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है ना? लेकिन अन्य राष्ट्रों के लोगों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए जब हम फसह का परिचय देते हैं तो वे कहते हैं फसह को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे नष्ट कर दिया गया है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह उनके देश का राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। फिलिपियों अध्याय 3 आयत 20 के अनुसार हमारी नागरिकता कहां पर है? परमेश्वर के लोगों के लिए जो स्वर्ग की नागरिकता रखते हैं, सबत का दिन नामक राष्ट्रीय अवकाश है जो सृष्टिकर्ता की सामर्थ को स्मरण कराता है, और फसह नामक राष्ट्रीय अवकाश है जो छुड़ाने वाले की सामर्थ को स्मरण कराता है। विदेशों से कई सदस्य अब यहां हैं। यदि 4 जुलाई आपके लिए राष्ट्रीय अवकाश है तो कृपया अपना हाथ उठाएं। ये सदस्य कहां से है? हां, वे अमेरिका से हैं। अब जो लोग 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश मानते हैं, कृपया वे अपना हाथ उठाएं।
क्या आप तुरंत उनकी राष्ट्रीयता नहीं बता सकते? क्या पूर्व समूह के पास अमेरिकी नागरिकता नहीं है और बाद वाले समूह के पास कोरियाई नागरिकता नहीं है? फिर वे कौन है जिनके पास स्वर्गीय नागरिकता है? वे जो राष्ट्रीय अवकाश के रूप में सबत के दिन को सृष्टिकर्ता की सामर्थ को स्मरण करने के लिए और फसलों को छुड़ाने वाली की सामर्थ को स्मरण करने के लिए मनाते हैं, उनकी नागरिकता स्वर्ग में है। उन लोगों के बारे में क्या जो इन दिनों को नहीं मनाते हैं? वे स्वर्गीय लोग नहीं हैं। यह वही मानदंड है जिनका उपयोग यीशु ने सच्चे लोगों और झूठे लोगों के बीच अंतर करने के लिए किया। जिस तरह राजा सुलेमान ने एक असली फूल में भेद करने के लिए मधुमक्खियों और तितलियों का इस्तेमाल किया, उसी तरह परमेश्वर सच्चे लोगों को झूठे लोगों से अलग करने के लिए एक उल्लेखनीय विधि का उपयोग करते हैं। वह झूठे लोगों से कहेंगे, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मेरे पास से चले जाओ। आइए हम मत्ती अध्याय 7 पर जाएं। आइए हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 आयत 21 पर एक नजर डालें। अध्याय 7 आयत 21 में यीशु कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करने के बावजूद स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो हमारा विश्वास व्यर्थ होगा। परमेश्वर पर विश्वास करना और फिर भी स्वर्ग में प्रवेश करने में असफल होना कितना दुखद होगा। इस प्रकार जब हम आज इस पर चिंतन करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर की व्यवस्था किसी के स्वर्ग या नरक के भाग्य को निर्धारित करती है। इस अनुभूति के साथ आइए हम उचित तरीके से विश्वास के मार्ग पर चले। आइए आयत 22 के साथ जारी रखें। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। यीशु ने किससे चले जाने के लिए कहा? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वे हैं जो व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। यीशु स्वर्ग में रहते हैं, इसीलिए जब हम उन्हें यह कहते हुए देखते हैं, मेरे पास से चले जाओ, तो हम महसूस कर सकते हैं कि जो लोग व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं वे नरक में जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 में हमें याद दिलाया जाता है कि ऐसे लोग नरक में जाएंगे। फिर यदि व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले नरक में जाएंगे, तो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने वाले कहां जाएंगे? जब हम इन मामलों पर विचार करते हैं, तो हमें कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यीशु कई लोगों के बीच अपने लोगों में भेद करेंगे। जिस तरह राजा सुलेमान ने असली फूल में भेद करने के लिए मधुमक्खियों और तितलियों का इस्तेमाल किया, उसी तरह परमेश्वर सच्चे लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था से पहचानेंगे। परमेश्वर कहेंगे, जो लोग सबत के दिन को मानते हैं, जो सृष्टिकर्ता की सामर्थ को स्मरण कराता है, वे इस तरफ खड़े हो जाओ। तब केवल परमेश्वर के लोग इकट्ठा होंगे। सभी झूठे लोग वहां इकट्ठा होंगे जहां रविवार की आराधना की जाती है। सभी लोगों, क्या आप नहीं पहचान सकते कि वे कौन है? इस तरह परमेश्वर सच्चे लोगों को अलग करते हैं। परमेश्वर यह भी कहेंगे, जो लोग फसह का पर्व मनाते हैं, जो छुड़ाने वाले की सामर्थ को स्मरण कराता है, वे इस ओर इकट्ठा हो जाओ, और जो नहीं मनाते वे उस ओर इकट्ठा हो जाओ। केवल परमेश्वर के लोग इकट्ठा होंगे। इस तरह परमेश्वर उन लोगों के साथ क्या करेंगे जो व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं? वे उन्हें निकाल देंगे। सभी लोगों, मीका अध्याय 4 के अनुसार अंत के दिनों में सियोन में कौन आएगा? मसीह आन संगहोंग इस पृथ्वी पर आए और अपनी संतानों को स्वर्गीय राष्ट्रीय छुट्टियों के बारे में सिखाया। क्या हम उनके बारे में जानते थे? हम उनके बारे में नहीं जानते थे। स्वर्गीय राष्ट्रीय अवकाश कौन जानता है? केवल परमेश्वर ही उन्हें जानते हैं।
पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ने हमें सबत का दिन और फसह दिया। इस प्रकार यह सबत का दिन हमारे लिए बहुमूल्य है। संसार में सबत का दिन कौन सा दिन है? यह सिर्फ एक सामान्य दिन है। लेकिन हमारे लिए यह किस तरह का दिन है? परमेश्वर ने इस दिन को पवित्र ठहराया। हमें यह समझाना चाहिए कि यह दिन किसके लिए लागू होता है। यह दिन विशेष रूप से परमेश्वर के लोगों पर लागू होता है। जो लोग परमेश्वर के लोग नहीं हैं, उनके लिए यह एक और सामान्य दिन है। इस दिन के साथ परमेश्वर अपने सच्चे लोगों को उन लोगों से अलग करते हैं जो सच्चे लोग नहीं हैं। किसने हम पर नई वाचा, फसह और सबत के दिन को प्रकट किया? किसने हमें 3 बार में 7 पर्वों को सिखाया? किसने हमें सियोन लौटने की अनुमति दी, जहां हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सकते हैं और स्वर्गीय नागरिक के रूप में पहचाने जा सकते हैं? किसने हमारे लिए अनंत स्वर्ग के राज्य में लौटने का मार्ग खोला? क्या वे हमारे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर नहीं हैं? इस प्रकार आज का दिन वास्तव में हमारे लिए एक खुशी का दिन है। हमें विश्वास करना चाहिए कि ये सभी पर्व और उनकी विधियां इस तथ्य पर भरोसा दिलाती है कि हम अनंत स्वर्ग के राज्य के लोग हैं। आइए हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 31 पर एक नजर डालें। निर्गमन अध्याय 31 आयत 13। अध्याय 31 आयत 13 में परमेश्वर कहते हैं, तू इजरायलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। सबत का दिन परमेश्वर का है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है जिसे उनके अपने अधिकार के रूप में चिन्हित किया गया है। निश्चय तुम मेरे विश्राम दिन को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह क्या होगा, यह एक चिन्ह ठहरा है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का अर्थ है, सबत का दिन इस बात का प्रमाण है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और तुम मेरे लोग हो, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। आयत 14, इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि यह दिन परमेश्वर और हमारे बीच क्या है, वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। सबत के दिन को परमेश्वर कितना महत्व देते हैं। यदि कोई दावा करता है सबत का दिन महत्वहीन है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि वह परमेश्वर के राज्य का नहीं है। आइए हम आयत 15 से 17 के साथ जारी रखें। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन कुछ कामकाज करे वह निश्चय मार डाला जाए। इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इजरायलियों के बीच यह क्या होगा, सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जहां तक सबत के दिन का सवाल है, जो सृष्टिकर्ता की सामर्थ को स्मरण कराता है, तो स्वर्गीय नागरिकों को इस दिन के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? यह दूसरों के लिए दायित्व नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जिनके पास स्वर्गीय नागरिकता है। चौथी आज्ञा क्या है? तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। आइए हम सबत के दिन की व्यवस्था की पुष्टि करें जो परमेश्वर ने हमें दी थी। निर्गमन अध्याय 20 आयत 8 में परमेश्वर ने कहा, तू विश्राम दिन को, हमें इस दिन को कैसे स्मरण रखना चाहिए? पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। ये वचन किसने कहे?
यह परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था है। आइए हम उपरोक्त पद को पढ़कर इस तथ्य की जांच करें कि यह परमेश्वर की व्यवस्था है। अध्याय 20 आयत 1। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। परमेश्वर ने घोषणा की कि ये उन्हीं के वचन हैं और उन्होंने एक एक करके अपनी आज्ञाएं दी। तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तुम मूर्तों की उपासना न करना, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। बाकी जारी है। ये आज्ञाएं हर किसी पर लागू नहीं होती है, यह स्वर्ग के लोगों पर लागू होती है। फिर आइए हम यशाया अध्याय 56 पर जाकर सबत के दिन की आशीषों की पुष्टि करें। आइए हम यशाया अध्याय 56 आयत 1 पर एक नजर डालें। अध्याय 56 आयत 1। यहोवा यो कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता। और हमें सबत का दिन कैसे मनाना चाहिए? अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। भजन संहिता अध्याय 133 के अनुसार परमेश्वर ने हमें क्या आशीष दी? परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन की आशीष दी है। आखिरकार सबत के दिन को मानना अनंत जीवन के करीब आना है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो ऐसा ही करता, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। इस तरह परमेश्वर ने अपनी इच्छा घोषित की। आइए आयत 4 देखें। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यो कहता है। ये परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर ने इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया। इसलिए आज हम जिस सबत के दिन को मनाते हैं वह बहुत बहुमूल्य है। यह आराधना हमारे लिए इतनी मूल्यवान क्यों है? इसका कारण यह है कि हम कौन है? हम परमेश्वर के लोग हैं जिनके पास स्वर्गीय नागरिकता है। इसीलिए यह सबत का दिन हमारे लिए बहुमूल्य है। यह बात फसह पर भी लागू होती है। फसह वह दिन है जो छुड़ाने वाले की सामर्थ को स्मरण कराता है। क्या परमेश्वर ने हमें पीढ़ी पीढ़ी में इसे मनाने की आज्ञा नहीं दी? आइए हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 पर जाएं। आइए हम निर्गमन अध्याय 12 आयत 11 में परमेश्वर के वचन को देखें। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। आयत 12। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पैलोठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लो तुम्हारे लिए लहू क्या होगा? चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। और वह दिन आपको इस दिन को क्या करना चाहिए? यह एक ऐसा दिन है जो आपको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। किस देश के लोग फसह को एक अनिवार्य स्मारक दिवस के रूप में मनाते हैं? वे स्वर्ग के लोग हैं। यदि ऐसे लोग हैं जो सबत के दिन को स्मरण करते हैं और इसे पवित्र मानते हैं, तो वे किस देश के हैं? जब मैंने पूछा यदि आपका देश 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है तो कृपया अपना हाथ उठाए, तो अमेरिकी सदस्यों ने हाथ उठाए। जब मैंने पूछा यदि आप 15 अगस्त को राष्ट्रीय मुक्ति दिवस मनाते हैं तो कृपया अपना हाथ उठाए, तो कोरियाई सदस्यों ने हाथ उठाया। यदि आप फसह को छुड़ाने वाले के स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं तो कृपया अपना हाथ उठाए,
आप कौन हैं जिन्होंने हाथ उठाया? आप स्वर्ग के लोग हैं। जैसे फिलिपियो अध्याय 3 आयत 20 में लिखा है, हमारी नागरिकता कहां है? हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें स्वर्ग के लोग बनने की योग्यता किसने दी? मीका अध्याय 4 में यह कहता है, अंत के दिनों में वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। यदि हमने उनकी शिक्षाओं को प्राप्त नहीं किया होता तो क्या हम स्वर्गीय लोगों के रूप में योग्य होते? हमने सब कुछ खो दिया होता। आत्मा और दुल्हन इस पृथ्वी पर आए और हमारी सियोन में अगुवाई की। सियोन में वे हमें स्वर्ग के बारे में सब कुछ सिखा रहे हैं। जो लोग इस पृथ्वी पर के हैं, वे ऐसे स्वर्गीय राष्ट्रीय अवकाशों को कभी नहीं जानते। वे उस फसल को नहीं जानते जो छुड़ाने वाले की सामर्थ को स्मरण कराता है, या सबत के दिन को जो सृष्टिकर्ता की सामर्थ को स्मरण कराता है। इस प्रकार वे परमेश्वर के अन्य पर्वों को कैसे जान सकते हैं? एलोहिम परमेश्वर अंत के दिनों में इस पृथ्वी पर आए, स्वर्गीय लोगों के रूप में हमारी योग्यताओं को पुनर्स्थापित किया और हमें स्वर्गीय नागरिकता प्रदान की। इस आशीषित सबत के दिन हमारे सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्यों से पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को अनंत स्तुति, महिमा और धन्यवाद देने के लिए कहते हुए मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।